गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जो है एलपीपी देखेंगे सेक्शन सी। आईसीएसई बोर्ड का जो है ये सेक्शन सी का पार्ट है। हमारे पास क्या है, ये एलपीपी है, ठीक है। एलपीपी जिसका नाम है लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, समझ में आ रहा ना। तो ये एलपीपी जो है ये लगभग सारे सेक्शन मतलब हर एक बोर्ड के लिए देखा जाए तो ये कितना मार्क्स का पूछेगा, 6 मार्क्स, 5 से 6 नंबर मैक्सिमम। और ये इजी गिफ्ट है, समझ में आ रहा ना। स्कोरिंग के बेसिस पे देखा जाए तो ये इजी गिफ्ट है। 6 नंबर, 5 से 6 नंबर आप यहाँ से आसानी से कैरी कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, बस वही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, आपका इजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगा। स्पेशल हम आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोलना चाहते हैं, सेक्शन सी जहां पे आपका 15 मार्क्स है, कितना है 15 मार्क्स, जिसमें से एलपीपी 15 नंबर का है। लीनियर रिग्रेशन आपका एलपीपी 15 मार्क्स में 5 मार्क्स एलपीपी है, 5 मार्क्स लीनियर रिग्रेशन है, और 5 नंबर शायद ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या कैलकुलेटिव कुछ है, ठीक है। तो 15 नंबर जो है उसमें से एक जो पार्ट है वो एलपीपी का है, कितना, 5 मार्क्स का। क्लियर है। और एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है और 1 से 2 क्वेश्चन ही पढ़ना है, ठीक है। इसको देखने से डर लगता है, ये क्वेश्चन इसका लेंथ जो है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। एलपीपी का जो क्वेश्चन का लेंथ होता है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको देखने से लगेगा कि इतना बड़ा, सबसे पहली बात है वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा। लेकिन जितना बड़ा ये देखने में लग रहा है उतना ही ईजी है, समझ में आ रहा ना, हर एक बोर्ड के लिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, पहले सिंपल वे में शुरुआत करते हैं, ठीक है। एलपीपी है क्या, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है, समझ में आ रहा ना। कोई सिचुएशन दिया हुआ रहेगा उसी को आपको सॉल्व करना है। एलपीपी को जनरली देखा जाए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी हम वो पार्ट में जाने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप आसानी से समझ जाइएगा, उसके बाद हम काम करें। यहाँ पे पहला हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं। लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट बताने से पहले क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू, दिस इज -3x प्लस 4y, ये है। उसके बाद दिया है x प्लस 2y, है ना, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। क्लियर है। दूसरा है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना हमारे पास, दिस इज 12। और एक और कंडीशन दिया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 90% क्वेश्चन यही पूछता है, 90%, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, 90% क्वेश्चन यही रहेगा। आपको क्या बोलेगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये वर्ड यहीं पे चेंज रहेगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, 2 ठो 3 ठो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। जनरली ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है। इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 रहे, मतलब इक्वल टू रहे तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। और इन इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब लेस देन या फिर ग्रेटर देन हो। मान के चलो ये 3x प्लस 4y लेस देन 6, तो ऊपर वाला इक्वेशन है, इक्वेशन को इक्वेट किया जाता है। ये इन इक्वेशन, ये इक्वल नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ, इन इक्वेशंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फिर से हम बताते हैं कि इसका यूज हम बताएंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम है किस कितने टाइप का एलपीपी होता है हम बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बताते हैं तो उससे थोड़ा सा आप लोग फ्रेंडली हो जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद आपका थोड़ा सा डर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अभी इसमें कुछ वर्ड है, वो वर्ड भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाएंगे तब हम उस पर जाएंगे। इसका नाम है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, बहुत कुछ वर्ड आता है, हम वर्ड पे डिस्कस करेंगे ही नहीं। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। क्या है, हम लोग को कोई मतलब नहीं, सिर्फ यही समझना है मिनिमाइज है, इसको मिनिमाइज करना है। कैसे करना है सो देखो। अब आप लोग क्लास 10th 8th में पढ़े होंगे कि आपके पास, मान लो, ठीक है इसको उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9 10th में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि मान लिया जाए ऐसे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ रहता था। तो एक लाइन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। कैसे करते थे, हम लोग 2 ठो बॉक्स बनाते थे, है ना, बॉक्स बनाते थे ना जी, इस टाइप का।
यहाँ पे x रखते तो यहाँ पे y रखते थे, कुछ इस टाइप का करते थे हम। क्या एक बार क्या लेट करते थे कि मान के चलो कि x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x को 0 बोल दिया तो 2y इज इक्वल टू 4, समझ में आ रहा ना। तो हमारे पास y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, आप लोग बोल सकते हैं जो बैठे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऑफलाइन क्लास ही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में चल रहा है। यहाँ पे एकदम रिलैक्स होकर के काम करना है, ठीक है। क्या है 2y, क्या है 2y। अब देखो 2y यहाँ पे जैसे हम इसको 0 लेंगे, y को 0 लेंगे, बताओ x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस तरह का सिचुएशन को आप लोग क्या बोलते हैं, वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखे ही हैं। तो इसको हम ना करके हम यहाँ पे हम करते हैं, ये है समझने के लिए। देखो इस लाइन को तो हम लोग कर सकते हैं ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। अभी आप लोग समझ में आ ही नहीं रहा हो कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं, हम सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। बताओ यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा जी, x 0 है तो y कितना होगा 8 होगा ना, यहाँ पे 8 लिखे। अब बताओ y जब 0 होगा, हाँ अच्छा y 4 है ना, चलो जब x हमारे पास 0 हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू कितना हुआ 8, तो y इज इक्वल टू 8/2, दैट मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा, क्लियर है। अब y को 0 करो, तो जब y 0 हो जाएगा तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। सेम इसी तरीके से हम लोग इसमें करेंगे, घूमने दो इसको, कोई बात नहीं है, कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो इसके लिए हम लोग आते हैं, किसके लिए, एक्स वाई, इसके लिए हम लोग आते हैं। तो बताओ यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 0 होगा, क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, समझ में आ रहा ना। तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा 0, 2y इज इक्वल टू 12, समझ में आ रहा ना। तो 2y इज इक्वल टू 12 है, तो बताओ यहाँ पे कितना जाएगा 6 हो जाएगा। और जब y को 0 कर देंगे, समझ में आ रहा ना, तो y को 0 कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 4। इस पे तुम लोग ध्यान नहीं दो, नहीं तो यहाँ क्लासेस में जो बता रहे हैं वहां से ध्यान हट जाएगा, ठीक है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ, क्या हमने बोला कि y को 0 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये दोनों लाइन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, इसके लिए तुरंत हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ इसी पेज पे बना दे या फिर साइड में बना दे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज में हम ग्राफ को बनाएंगे। इसी पेज में बनाते हैं, चलो इसी पेज में हम बनाते हैं इसको, सब हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। चलो सिंपली आप लोग के पास पेन और ये ग्राफ पेपर होगा, वहां पे आपको बनाना है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा 0 0। अब ध्यान दिया जाए, ये जो हम लोग नंबरिंग कंसीडर करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम हमारे पास कितना 8 और मिनिमम 0। तो हम यहाँ पे देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए। यहाँ पे हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोली, कुछ बोल रही थी। ये ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक ग्राफ कॉपी में अपना दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ अब रिप्रेजेंट करो इसमें से, बताओ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा है? फिर x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होगा, समझ में आ रहा ना। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, समझ में आ रहा ना, ये दोनों पॉइंट को क्या करते हैं मिला दिए। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, हमारे पास सीधा लाइन लेने का भी उपाय है, लेकिन जनरली जैसा आप लोग बनाइएगा उसी। यहाँ तक कोई दिक्कत
अभी हम किए क्या, क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास तो क्वेश्चन गिवन है, इसका हम लोगों ने क्या किया, बॉक्स बना दिया। समझ में आ रहा ना, इसके लिए हम लोग क्या किए, बॉक्स बनाए। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये जो बॉक्स बनाए थे, जो लाइन रिप्रेजेंट करना था कर दिए, बहुत अच्छा चीज है यहाँ सीखने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका बोलो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, ये वाला होगा। और दूसरा क्या था, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, ये वाला होगा क्या। तो ये दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए क्या, कोई दिक्कत। अब इसका नाम लिख देते हैं, ये कौन सा इक्वेशन था, इस x प्लस 2y लेस देन 8, और इसका नाम क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन 12। इतना तक तो समझ में आ गया ना। अब यही सबसे बड़ा चीज है यहाँ जो सीखने का है। अभी तक हम क्या बोले कि एलपीपी एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यहाँ तक आप क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, आसानी से समझ में आ रहा है। यहाँ सीखना है, अब देखो क्या सीखना है, इसको करना है हम लोग को, शेड करना है। समझ में आ रहा ना, क्या करना है, शेड करना है। हमारे पास मल्टीपल कलर है तो हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, देखो ये जो लाइन है इसका मुंह किधर है, राइट साइड, राइट साइड है ना, तो इसका जो हम लोग मैपिंग करेंगे ना, अपोजिट साइड, इसका मुंह उधर खुला हुआ है, राइट साइड खुला हुआ है, तो उसका अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ध्यान दो, नहीं अभी इसका बहुत अच्छा कंडीशन है, लेकिन हम एक ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे आसानी से तुम कर सको। ऐसे तो इसका ओरिजिन को वेरीफाई करना होता है, ओरिजिन को वेरीफाई करने का मतलब है, चलो अब पूछिए तो इसको देखो समझने का कोशिश करो। x प्लस 2y लेस देन, यहाँ पे हमारे पास 8 है, हम ओरिजिन को चेक करते हैं कि ये क्या, इसका मैपिंग ओरिजिन के तरफ आएगा कि ओरिजिन से साइड होगा। दो ही चीज सीखना होता है, या तो ओरिजिन के तरफ आएगा या तो ओरिजिन से साइड होगा। तो ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0 0, तो यहाँ पे 0 0 कर, तो यहाँ पे 0 पुट करो तो यहाँ पे 0, और 2 इंटू 0 लेस देन 8, तो यहाँ पे क्या हुआ 0। तो इससे ये पता चलता है ना कि ये सही है, सच बात है। 0 छोटा है किससे, 8 से, 0 छोटा है 8 से, मतलब ये ओरिजिन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो इसका जो मैपिंग है वो ओरिजिन के तरफ आएगा। समझ में आ रहा ना, इसका मैपिंग किधर आएगा, ओरिजिन। मान लो यही चीज आता, यहाँ पे माइनस रहता, समझ में आ रहा ना, तो बताओ -8 जो है क्या बोलते हैं, -8 0 से बड़ा है क्या, तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसको जब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ओरिजिन के अवे, मतलब ओरिजिन टुवर्ड्स और ओरिजिन अवे, मतलब ओरिजिन के तरफ मैपिंग नहीं होगा, ओरिजिन से बाहर मैपिंग होगा। तो इसीलिए हम, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझाना नहीं चाहते, इसको यूज करना ही नहीं। आपको आपको क्या यूज करना है, इसका फेस उधर खुला हुआ है, मैपिंग इधर कर दो, इसका फेस इधर रहता, मैपिंग उधर कर देते। तो वर्ड समझ में आया, तो इसका फेस उधर है, कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इसका फेस किधर है, उधर, मैपिंग इधर करना है। क्या बात समझ में आया, यही चीज, इसका फेस इधर रहता तो ये लाइन से क्या करते, ऊपर करते। वर्ड समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम इस लाइन पे आते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसका भी फेस उधर है क्या, इसका मैपिंग किधर करेंगे, अपोजिट करेंगे। ठीक है, ये वाला लाइन है तो इधर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। यदि ये दोनों होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है कौन, ये वाला, मतलब ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। मतलब अब जो मैपिंग होगा, मान के चलो मैं ऐसा ले लेते हैं, ये हमारे पास ऊपर के तरफ जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर के तरफ जाएगा। और वाई वाला, किसका, वाई वाला, इसके लिए कौन सा कलर ले ले, ब्राउन है कहीं, ये दिखेगा इसमें नहीं, चलो अब ले लिए। चलो ये हो गया। अब हम किसका लिए थे, एक्स के लिए, अब वाई, वाई के लिए इधर जाएगा राइट साइड में। बताओ ओवरऑल सबसे ज्यादा कॉमन रीजन कौन सा है, समझ में आ रहा ना। सबसे ज्यादा कॉमन रीजन जो हमारे पास है, सबसे ज्यादा जो कॉमन रीजन हुआ वो ये रीजन हुआ।
क्या ये रीजन सबसे ज्यादा कॉमन है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसी को जो सबसे ज्यादा कॉमन जिसमें आएगा मैपिंग, वही हमारे पास कॉमन रीजन होता है। तो एक चीज हम समझना चाहते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं, हम इस पर रिपीट करें। हाँ, ये जो हम लोग मैपिंग कर रहे हैं ना, हम क्या बताएं, ब्लू और ब्राउन। जैसे देखो, इसके लिए थोड़ा सा यदि समझना है तो ये हम समझाते हैं। यहाँ पे देखो, कोई भी हम लेते हैं ax प्लस बी वाई, इसका इज इक्वल टू मान के चलो c। तो इसका हम लोग मैपिंग कैसे करेंगे, ध्यान दो। ऐसा है ना, मान के चलो ये हमारे पास लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है। ये लाइन हमारा, इसका फेस किधर है? इधर है, इधर है। इसका फेस लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो इसका मैपिंग किधर कर देंगे? राइट हैंड की तरफ। क्या बात समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? चलो, यही चीज रहता ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। तो इसका हम लोग देखो मैपिंग करते हैं। इसका फेस किधर खुला हुआ है? राइट साइड की तरफ। तो इसका मैपिंग किधर हो जाता? कोई दिक्कत? चलो, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ध्यान दो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, समझ में आ रहा ना? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मैपिंग इधर होगा। इधर था, उधर हुआ। अब y इज ग्रेटर देन जीरो, समझ में आ रहा ना? तो इसका मैपिंग ऊपर की तरफ होगा। समझ में आया? अब हम दोनों एक ही साथ बोल रहे हैं, x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका जो मैपिंग है, सीधा बोलो, इधर 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 हुआ, और इसका इधर इधर। समझ में आया ना? तो ओवरऑल ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। ये वर्ड समझ में आ गया? इसमें कोई ओरिजिन वेरिफिकेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना? एक्स वाई। तो ओवरऑल ये क्वाड्रेंट हमको मिला। अब ये क्वाड्रेंट जो मिला है ना, इसका पॉइंट हम लिखेंगे। बताओ, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? 0 0। इसका नाम क्या हो जाएगा बता तो? 4 0। हाँ, है? इसका नाम अभी निकालेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? 0 4। 0 4 इतना हम लिख दिए कि इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है ना। इतना ये गंदा हो गया फिगर, है ना? देखा जाए इस फिगर को बहुत अच्छे से जब बनाना हो ना, ये फिगर को, तो ऐसे बनेगा। मान के चलो फिगर अपना बनाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लाइन, ठीक है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, है ना? तो बहुत अच्छे से हम लोग इस पे करेंगे, मैपिंग करेंगे। यदि करते हैं, समझ में आया ना? ये देखने में अच्छा लगेगा। इसी टाइप का ही तुम लोग को बनाना है। इसमें ये हम समझाने के लिए बताएं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बताएं, तुम लोग को समझ में आ ही जाएगा कि किस में जाने वाला। तो इसके लिए तुम लोग ऐसा फिगर बनाओगे, ठीक है ना? और यहाँ पे ये सब क्वाड्रेंट को तुमको लिखना है, ठीक है ना? तो पता है, इसको हम उसी में लिख देते हैं। चलो, ये हमारे पास पता है ये क्या है? 0 0, है ना? ये वाला हमारे पास क्या? दिस इज 4 0, और ये हमारे पास 0 4, ठीक है ना? उसको कोई 14 नहीं पढ़ लेना। अब ये वाला निकालना पड़ेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन हम लोग को निकालना है ना जी, ये वाला पॉइंट हम लोग को निकालना है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम, ये पता है ना, ये दोनों लाइन को यदि हम सॉल्व कर देते हैं, वो पॉइंट निकल जाएगा। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब आप लोग पढ़े होंगे, तो ग्राफिकल मेथड क्या पढ़े थे? कि दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं, वो जहां पे इंटरसेक्ट करता है वही ना उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए क्या कर किए थे? ये दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए, ये पॉइंट निकालने के लिए ध्यान रहे क्या कर रहे हैं। सो देखो, लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कोई ये मत बोलना कि यहाँ लेस देन इक्वल टू है, आप इज इक्वल टू क्यों लिए? हम सिर्फ वो पॉइंट निकालने के लिए कर रहे हैं, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। ध्यान रहे, जब आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना, तो डायरेक्ट ये पॉइंट आप बता सकते हैं। ये पॉइंट डायरेक्ट बता सकते हैं। क्लियर है? नींद आ रहा है क्या जी? हो गया?
-2x इज इक्वल टू -4। कैंसल कैंसल, x का वैल्यू कितना आया 2। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2 6, तो यहाँ पे बताओ y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो ये जो पॉइंट निकला वो क्या निकला है 2,3। मतलब ये जो पॉइंट निकला वो हमारे पास कितना निकला 2,3। क्या ये वर्ड क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अभी कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अभी तक एक ही पेज में हम सब काम किए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, पहले इसके लिए एक ब्लॉक बनाना है, इसके लिए एक ब्लॉक बनाना है, दोनों ब्लॉक को क्या करना है प्लॉट कर देना है। अब प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे मैपिंग करेंगे, किधर फेज खुला हुआ है किधर फेज खुला हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या किए मैपिंग कर दिए। मैपिंग कर दिए, यहाँ तक इससे ज्यादा कुछ काम तो किए नहीं। मैपिंग करने के बाद हमको एक चीज दिखा, क्या दिखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से ये रीजन जो है वो क्लोज रीजन आया। क्या आया क्लोज। इसी को बोला जाता है बाउंडेड। ये जो रीजन है, ये जो रीजन हम लोग को मिला इसको फिजिबल रीजन, एलपीपी के भाषा में इसको फिजिबल बोलते हैं। वो फिजिबल हम आएंगे क्या है उसको बात करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जो फिजिबल रीजन हमको मिला वो कैसा मिला, बाउंडेड या अनबाउंडेड। बाउंडेड मिला। कैसा मिला? अब लग रहा हो कि अनबाउंडेड क्या है, तो चलो अनबाउंडेड को थोड़ा सा देख लेते हैं। मान के चलो हम ऐसा बना रहे हैं, ऐसा हमारे पास कुछ आया, ये पूरा का पूरा क्लोज हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाउंडेड। ऐसा कुछ हम बना रहे हैं, एक ऐसा बना रहे हैं और एक ऐसा ले रहे हैं। मान के चलो ऐसा हम लिए, हो सकता है ये ऐसा आ जाए, तो ये क्या हुआ ये बाउंडेड है कहीं से क्लोज है, तो इसको क्या बोलेंगे अनबाउंडेड। तो रीजन हमको कैसा मिलना चाहिए, या तो बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे जो रीजन मिला वो कैसा मिला हमको बाउंडेड मिला। क्या मिला बाउंडेड। तो जब बाउंडेड मिला तो उसका कुछ कॉर्नर पॉइंट भी है। कॉर्नर पॉइंट कौन है 1 2 3 4, नाम ले लेते हैं इसका। इसको ए बोल दो, बी सी डी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वर्ड लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। क्या लिखना है, द feasible region is bounded and its कॉर्नर पॉइंट क्या है। ए हमारे पास कितना है, दिस इज 0 0। बी कितना था जी, हाँ कितना है 4,0। सी कितना है आई थिंक 2 3 होगा। कितना है 2 3। और डी कितना है 0,4 है। डी कितना है 0,4। क्या क्लियर है? अब यहां तक फिर से हम एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि हम क्या बताएं। यहां तक डाउट है? थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं ना? यदि नहीं डाउट है ना तो 90% क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है। या मैक्सिमाइज के जगह पे मिनिमाइज, मिनिमाइज के जगह पे मैक्सिमाइज रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम का चांसेस 20% रहता है, लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम भी करवाएंगे। 2 क्लासेस में ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर है? ये हो गया ना? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जो, हाँ ध्यान रहे इसको, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। समझ में आ रहा ना? यही हमारा सॉल्यूशन, मतलब जो भी सॉल्यूशन निकलेगा ना वो इसी पे निकलेगा। जो भी सॉल्यूशन निकालना वो किस पे निकालना है, इस पे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइज था वो वैल्यू कितना है जे, अच्छा सॉरी मिनिमाइज है। तो बताओ z इज इक्वल टू -3x+4y है ना, यही है। चलो अब जब एक बार 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0 0, मतलब समझ में आ रहा है x के प्लेस पे भी 0 y के प्लेस पे भी 0। एक बार 4 0 मतलब x के प्लेस पे 4 y के प्लेस पे 0। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज पुट करते हैं, व्हेन
यहाँ पे ध्यान दो, a 0,0 तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू। अब बताओ b कितना है 4,0, तो z इज इक्वल टू -3 इंटू 4 होगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हम रिपीट करेंगे, -3 है, x का वैल्यू कितना 4 है, प्लस कितना 4 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा -12, c कितना हमारे पास 2,3, z हमारे पास कितना हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 और यहाँ पे 6, हमारे पास कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत। एक लास्ट बचा है डी 0,4, z इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 होगा ना, तो कितना हुआ 16। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमाइज, अब बता कौन सा वैल्यू सबसे कम आया, -12 सबसे कम है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, z इज इक्वल टू -12 कब, when क्या है किसमें, b इज इक्वल टू कितना है 4,0। तुमको पूछेगा कि कौन सा पॉइंट मिनिमम वैल्यू दिया और कितना मिनिमम, यदि पॉइंट पूछेगा तो हम बोलेंगे ये पॉइंट दिया, कितना मिनिमम वैल्यू दिया तो -12। यही क्वेश्चन में पूछ देता मैक्सिमाइज, तुम लोग कौन सा बताते 16। कोई डाउट है रिपीट कर देंगे हम कहीं पे भी, समझ में आया। तो इसके बाद देखते टाइम बचा, ये क्वेश्चंस हम लोग को बताना था और कॉन्सेप्ट बताना, पहले हम देख लेते हैं। ठीक ठाक टाइम हो गया ना, इसमें 27 मिनट हो गया, इससे ज्यादा होगा तो लोग ये करेंगे। ठीक है।